हर थर्सडे के दिन रात को 10 से 11 हमारा जो ऑफिस है मिनाजुल कुरान भिवंडी का, वहाँ पे दरूद के नाम पे लोगों को जमा किया जाता है, वहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा कोई हमारा इस तरह का प्रोग्राम नहीं है किया हुआ है। नाम भी मिलता जुलता हुआ है और नाम भी मिलता जुलता हुआ है और जो लोगो है वो भी मिलता जुलता, तो ऐसे में आप क्या करना चाहिए? देखिए, नाम मिलता जुलता है, लोगो मिलता जुलता है, इसके लिए जो लीगल टेक्निकल टीम है उस पर काम कर रही है। जब वो हमारा हो जाएगा उस पर हम अगर जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन लेंगे उस पर। आप आज कर रहे हो, लेकिन ये जो हो गया कई सालों पहले से चल रहा है ना, और सब तक आप करा रहे हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जब लोगों को जो आइडेंटिफाई हो तो हाँ, तो यहाँ के मेंबर को नहीं पता है, जिसको भी आप ऐसा है कि अपना खेल खेल लिया, जो भी आदमी है उसने तो अपना खेल खेल लिया, हजारों लोगों को जो है उनके साथ में लाखों करोड़ों रुपया लेके बैठ गया। जब अब आए हम आगे बोल रहे हैं कि मिनाज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी एक्सपायर है, तो अब तक के जो आप लोग या आपकी तंजीम या आपके लोग कहाँ? यही बात पूछी थी कि कुछ इस तरह की बातें भिवंडी शहर में हो रही है और इस पर ख्वाब बशारत ये सारी चीजें हो रही है। शेखुल इस्लाम ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। हाँ, ये हमारे नाम पे फ्रॉड है, ये हमारे नाम पे सही नहीं है। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ऐसी इजाजत नहीं दी है कि आप अपने घर को बर्बाद करो और दीन की खिदमत करो। कभी ऐसी इजाजत नहीं दी हुई है, कभी ऐसी इजाजत नहीं दी है। और ना ये इस्लाम की तालीम है, ना या फिर इस्लाम की तालीम है। ये इंटरनेट आज के एडवांस जमाने की धड़कन है। इंटरनेट के बिना सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बेजान हो जाते हैं। अगर आप इस इंटरनेट की वैल्यू को समझते हैं तो सोचिए इसके बिजनेस में कितना पोटेंशियल होगा। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट प्रोवाइडर इंफ्रानेट आपको मौका दे रहे हैं उनके साथ बिजनेस पार्टनर बनने का। ना कोई फ्रेंचाइजी फी, ना कोई डिपॉजिट, लेकिन बेहतर इनकम की गारंटी, कंप्लीट सेटअप, ट्रेनिंग और सपोर्ट का वादा। ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कहां? तो स्क्रीन के नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही अप्लाई कीजिए अपने एरिया के ऑफिशियल इंफ्रानेट पार्टनर बनने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दौलत में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर में एक तंजीम चल रही है। सबसे पहले हम स्कूल का नाम लेंगे। एक स्कूल चल रही है मिनहाज के नाम से। वो मिनहाज स्कूल बताया जा रहा है कि मिनाजुल कुरान एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक ब्रांच है। ये ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन आज मिनाजुल कुरान के जो लोग हैं, मतलब जो बॉम्बे से जो उनकी ब्रांच है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ लोग यहाँ पे आए थे भिवंडी के अंदर और उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये किया है, ये बताया गया है कि जो मिनहाज स्कूल भिवंडी के अंदर चल रहा है उसका मिनाजुल कुरान से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी एक अहम बात ये सामने आई है कि मिनहाज स्कूल जो है उसके साथ में एक वेलफेयर सोसाइटी भी चली थी, मिनहाज वेलफेयर सोसाइटी, जिसके अंदर जो है रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जो है सैटरडे संडे को औरतों को बुला के वहाँ पे बताया जाता है कि उनकी मीटिंग होती है और वहाँ पे जिक्र अस्कार होता है, मतलब जैसे कि इबादत होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कुछ एक अलग ही दिन निकल के सामने आया है कि वो लोग कुछ और फिरके की, कुछ और फितने की बात कर रहे हैं। इस बीच में एक नाम जो है निकल कर सामने आया है, इंजीनियर रफ़ीक अब्दुल लतीफ़ शेख, और इस नाम का बार बार सामने आना ये बताया जा रहा था कि भिवंडी के अंदर जो मिनहाज सोसाइटी, वेलफेयर सोसाइटी है या मिनहाज स्कूल है, ये इस शख्स के नाम से चल रही, मतलब ये इस शख्स चला रहा था और साथ में ये बहुत सारे दावे कर रहा था और लोगों को ये भी बता रहा था कि मेरे हाथ चूमो, मेरे साथ में बात करो तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा, मुझे अपने ख्वाब बयान करो। तो ये सारी बातें जो है ये कई महीनों से, कई सालों से जो है भिवंडी के अंदर चल रही थी, जिसका आज जो है सामने, जिसके ऊपर से आज पर्दा उठा है। और ये बात में कितनी सच्चाई है ये हम एक बार रफ़ीक से भी बात करें, जो इंजीनियर रफ़ीक है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनका पक्ष क्या है इस मामले में जो इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन आरोप काफ़ी संगीन थे। ये बताया जा रहा था कि एक अलग ही फ़िरका लेके चल रहे हैं वो, और बहुत सारे लोगों को जो है अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अब इसमें जो मिनाजुल कुरान जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोगों ने आके ये साफ दावा किया है कि भिवंडी में जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है और ये रफ़ीक और जो उसकी स्कूल है उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी क्या बातें हुई हम आइए देखते हैं इस वीडियो में। माशाल्लाह, आज 15 अगस्त का एक बहुत शानदार दिन है हमारे लिए, सभी हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशियों का दिन है। और इसी बहाने को देखते हुए भिवंडी जो कमेटी टीम है, जिसमें सना भाई भी मौजूद है, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मिनाजुल कुरान की एक जनरल मीटिंग रखी जाए, जिसके अंदर जो इश्कलात हैं, जो सवालात हैं, तहरीक को लेके जो डाउट्स हैं, उसको भी क्लियर किया जाए
तो माशाल्लाह बड़ी शानदार मीटिंग रही। तकरीबन मेरे ख्याल से 100 के आसपास लोग थे, मिनहाजुल कुरान से जो वाबस्ता थे उसके मेंबर्स भी थे और रफ़ीक भी थे, चाहने वाले भी लोग थे। अपने सवालात को भिवंडी शहर के ताल्लुक से जो कमेटियों में खलफशार था और जो लोगों को डाउट था, वो सारे डाउट्स उन्होंने पूछे, हमने मुमकिन हद तक उसको क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार मीटिंग रही है। और मैं यहाँ की कमेटी से गुजारिश करूँगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें और तहरीक को बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करें और इसमें नए लोगों को शामिल करें ताकि इस कमेटी को स्ट्रेंथ किया जा सके, इसमें थोड़ी सी तवानाई आए, इसमें जोश आए और जो दीन का काम है, जो तहरीक का काम है, वो फैले। तो भिवंडी शहर के अंदर एक मिनाज स्कूल चल रहा है, तो क्या ये वही मिनाज स्कूल या आप लोगों के तंजीम के साथ में जुड़ा हुआ है? नहीं, देखिए इस तरह का कोई हमारा स्कूल यहाँ पे ऑफिशियली नहीं है, ना एफिलेटेड है, ना हमने कोई रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये एक बिजनेस मॉडल होगा जो किसी ने चलाया होगा, बाकी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से इसका कोई लेना देना आपका ही नाम लेके बता रहे हैं। नहीं। ठीक है, इस तरह का भी है वो आपसे मिलता जुलता है और उनकी जो है हर सैटरडे संडे को मीटिंग होती है जिसके लिए वो बताते हैं कि हम लोग खैर का काम करें, लेकिन की मीटिंग जो है 4-4 बजे तक चलती है, उसमें काफी औरतें भी रहती है, तो इस तरह की चीजें चल रही है और नाम अकेला सिर्फ एक मिनाज का ही आ रहा है। नहीं, हमारे इल्म में ऐसा नहीं है कि मिनाज के नाम पे वो मीटिंग करते हैं। वो ठीक है, उनका कोई एक मामला होगा जिसके तहत वो लोगों को जमा करते होंगे। मिनाज के नाम पे जो मीटिंग चलती है या जो प्रोग्राम चलता है वो मिनाज भिवंडी जो टीम है वो ऑर्गेनाइज करती है। कौन से दिन होता है वो? हर थर्सडे के दिन, हर थर्सडे के दिन रात को 10 से 11 हमारा जो ऑफिस है मिनहाजुल कुरान भिवंडी का, वहाँ पे दरूद के नाम पे लोगों को जमा किया जाता है, वहाँ पे ये प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा कोई हमारा इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। सर, आपने बताया कि डॉक्टर रफीक जो जिनका बार-बार नाम है आप उनको नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जो है पहले उनको जो है साथ में था। नहीं, देखिए ऐसे नहीं जानते की बात नहीं है, वो हम उस काम को लेके बता रहे कि उस काम को हम नहीं जानते। नहीं, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो मिनहाजुल कुरान से जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे, तो हर एक की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते कि अब वो क्या कर रहा है। कोई अगर 10-15 साल पहले जुड़ा था, हाँ 10-15 साल पहले, ये जो भिवंडी हमारी कमेटी है, ये भिवंडी कमेटी के साथ शाना बशाना थे। ये सारे लोग आज जो जमा है यहाँ पे मिनहाजुल कुरान के लोग, ये सारे लोग उनको जानते, उस वक्त से जुड़े हुए थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग वहां से क्यों हटे, उनको क्या नजर आया जिसपे हमने आज बात की है। ये असल तो वही बात है कि जब उनको समझ में आया कि भाई ये फिक्र वो नहीं है जो ओरिजिनल तहरीक की फिक्र होती है, तो कुछ अलग है, कुछ मुख्तलिफ है, तो इन्होंने अपने आप को वहां से हटा लिया और जो मेन स्ट्रीम मिनहाजुल कुरान की तहरीक और तंजीम है उसके साथ उसको कनेक्ट किया हुआ है। नाम भी मिलता जुलता हुआ है और नाम भी मिलता जुलता हुआ है और जो लोगो है वो भी मिलता जुलता है, तो ऐसे में आप उनको क्या करना चाहिए? देखिए, नाम मिलता जुलता है, लोगो मिलता जुलता है, इसके लिए जो लीगल टेक्निकल टीम है उस पर काम कर रही है। जब वो हमारा हो जाएगा उस पर हम अगर जरूरत पड़ी तो लीगल एक्शन लेंगे उस पर। नहीं, बशारत बड़ी क्लियर कट है, बड़ी क्लियर कट है। देखिए, जो तसव्वुफ और सूफिया को मानने वाला और जानने वाला है और जो थोड़ा बहुत समझता है इसको, आप देखिए बशारत का मीनिंग क्या होता है, बशारत किसको दी जाती है। बशारत मतलब हिदायत होती है, मतलब कोई बुजुर्ग अगर किसी के ख्वाब में आके कोई हिदायत देता है तो उसको बशारत कहा जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई अच्छे काम के लिए मुझको ख्वाब आया या बशारत आई है। अच्छा, आप ये देखें कि कोई अगर ये दावा करता है कि मुझको बशारत हुई, तो वो उस अकीदे से दावा कर रहा है ना कि मतलब मेरा अकीदा है कि उसने मुझको बशारत दी। तो जिसने बशारत दी तो उसको भी तो पता होना चाहिए कि मैंने उसको बशारत दी, क्योंकि अगर रिसीवर है और देने वाले को पता नहीं कि मैं दे रहा हूं और लेने वाला बोल रहा है कि मुझको मिला, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमने शेखुल इस्लाम से यही बात पूछी थी कि कुछ इस तरह की बातें भिवंडी शहर में हो रही है और इस पर ख्वाब, बशारत, ये सारी चीजें हो रही है। शेखुल इस्लाम ने कैटेगोरिकली उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जी, आप मानते हैं कि फ्रॉड? हाँ, ये हमारे नाम पे फ्रॉड है, ये हमारे नाम पे सही नहीं है। उनको सर जो उनको डोनेशन देते हैं, जो उनके डोनर से उनको आप क्या बोलते हैं? नहीं, मिनहाजुल के नाम से आपका ही नाम लेके डोनेशन भी मांग रहे हैं, आपका नाम लेके इनको बता रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर जो है मिनाज का नाम जो है सामने आ रहा है बात और लोग मिनाज को लेकर जो मिसगाइड हो रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि क्या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी या किस तरह की एक्शन आप लोग लेंगे? नहीं, देखिए उसमें कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। देखो, जो डोनर्स होता है वो अपनी ख्वाहिश से ना डोनेशन देना चाहता है। आपने एक हाथ में कुछ रखा, एक हाथ में कुछ रखा, अब ये डोनर की ख्वाहिश है।
कि वो इसको दे या उसको दे। अभी हो सकता है कि भाई जो देने वाला है वो मिनाजुल कुरान के नाम पे नहीं दे रहा हो, उसके प्रोजेक्ट के नाम पे दे रहा हो, तो उसको हम नहीं रोक सकते। हम जो डोनेशन या किसी प्रोजेक्ट में फंड मांग रहे वो मिनाजुल कुरान के नाम पे मांग रहे हैं। अब जिसको देना है वो यहाँ पे देगा। हो सकता है कि किसी को ये लग रहा हो कि भाई अच्छा काम हो रहा है, मुझको मिनाजुल कुरान के बजाय यहाँ देना चाहिए, तो उसको हम नहीं रोक सकते। हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं कि भाई मिनाजुल कुरान इदारा है, ये वेलफेयर एक्टिविटीज है, ये उसका रिलीजियस काम है, अगर आप अपना डोनेशन देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। इस हद तक हम पाबंद है। इसके अलावा कोई अगर कहीं देना चाहे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सर, मिनाजुल कुरान के नाम पे और दीनी तालीम के नाम पर रात में 4-4 बजे तो आज के जो माहौल में औरतों को जो है मीटिंग में बुलाया जाता है रात में 4-4 बजे, जिसके वजह से हमारे सामने है कि कई दसों लोग ऐसे होंगे जिनके घर खराब होंगे, उनको आप क्या बोलेंगे? देखिए, शब्बेदारी हक है और ये होनी भी चाहिए, लेकिन उसके तरीकेकार हैं। जैसे हमारे मिनहाजुल कुरान का शब्बेदारी महाना होता है, महाना हमारे मिनहाजुल कुरान का शब्बेदारी होता है। उसके अंदर खवातीन के लिए अलग इंतजाम होता है और मर्द हजरात के लिए अलग इंतजाम होता है।